अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू गोश्त बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। ये इतना मज़ेदार आलू गोश्त है कि आप सोच नहीं सकते हैं। शायद आपने आज से पहले कभी इतना लज़ीज़ आलू गोश्त का सालन कभी नहीं खाया होगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाकर देखें तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आलू गोश्त एक ऐसी डिश है जो कि हर किसी के हाथ से इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है मेरे तरीके से, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने गोश्त लिया है आधा किलो, और हमने यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, और अगर चिकन से बनाएंगे तो उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पे मटन या बीफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो गोश्त है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट लिया है, और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर आपने इसमें थोड़े बड़े साइज़ के ही लेने हैं, क्योंकि जो आलू गोश्त का जो फ्लेवर होता है वो टमाटर से ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने मट्टी की हांडी ली है, तो मैं आज जो आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ वो मट्टी की हांडी में बनेगा। मट्टी की हांडी में ये जल्दी भी बन जाता है और वैसे भी हेल्दी भी होता है सेहत के लिए। मट्टी के बर्तन में अगर खाना बनाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए, और जायका भी बढ़ जाता है खाने का। तो मैंने यहाँ पे 1 बादियान का फूल लिया, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया, 3 तेज़पात लिए, 2 बड़ी इलायची हैं, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं और 6 लौंग ली। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें चले गए। तो अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आपके पास मट्टी की हांडी नहीं है तो आप इसको नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। सेम इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। यहाँ देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका था, तो तब हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है, और गोश्त डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार आलू गोश्त बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो इसको हमने खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला भी बाद में बनाएंगे, जो कि इसको 4 चाँद लगा देगा। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर इसमें 3 दरमियाने साइज़ के लिए, बड़े साइज़ के थे ये टमाटर, और इनको बारीक काट के मैंने इस तरह से डाल दिया है। मैं दही नहीं इसमें इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ टमाटर से बनाएंगे ये सालन हम। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल गई हूँ 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, कलर के लिए हम डाल गए। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे, और अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट चाहिए, अदरक नहीं है इसमें, सिर्फ लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, फ्रेश पिसा हुआ 1 चम्मच। तो आलू गोश्त जब भी बनाएं तो कोशिश यही किया करें कि मसाले आपके बिल्कुल फ़्रेश पिसे हुए होने चाहिए, जो भी आप इसमें यूज़ करें। तो लहसुन अदरक तो आपने फ़्रेश ही यूज़ करना है इसमें पिसा हुआ। तो अभी हमने इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, फ़्रेश पिसा हुआ 1 चम्मच। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए। मैं यहाँ पर 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर गई हूँ, और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इतनी देर तक, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए 1 घंटा हो चुका है। बीच में मैंने चम्मच चलाकर चेक कर लिया था। तो 1 घंटा लगा है गोश्त को गलाने में। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसका जो भी पानी है इसे ड्राई कर लेंगे, और मैंने गोश्त चेक कर लिया था, ये गल चुका है, ये देखिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज और टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गए, नज़र भी नहीं आ गए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला बन के तैयार हो रहा है। तो अब हम इसका खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे इसको मज़ेदार बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अदरक ली है, अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको इस तरह काट कर, और साबुत धनिया है 1.5 खाने का चम्मच,
3 हरी मिर्चें हैं, तो इनको थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आलू लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं ये, और हमने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट कर डाला है। तो आलू के साथ अब इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे खुशबूदार स्पेशल मसाला जो हमने पीस कर रखा है थोड़े से पानी के साथ में, अदरक, साबुत धनिया और 3 हरी मिर्चें। तो इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है आलू गोश्त में, इसकी जो खुशबू आती है। लेकिन आपने शुरू में नहीं डालना है, क्योंकि जितना मसालों को पकाते हैं तो उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। आपने ये तीनों चीज़ें बाद में इस तरह से डालनी है। जिस टाइम हम भुनाई करेंगे इस टाइम पर आपने डालना है। और अच्छी तरह से ये देखिए मैंने भुनाई कर ली है। तो जितनी अच्छी भुनाई करते हैं उतना ही मज़े का आलू गोश्त बन के तैयार होता है। तो अब इसमें इतना पानी डालेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना ही डाल लें। तो मैं यहाँ पर बहुत पतला सा शोरबा नहीं बना रही हूँ, हम थोड़ा दरमियाना सा बना रहे हैं। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप और ज़्यादा पानी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, या फिर जितनी देर में आलू गलेंगे बस इतनी देर इसको पकाना है। तो यहाँ इसको पकाते हुए 10 से 12 मिनट ही लगे हैं। तो हम देख लेते हैं। तो दिखने में ही पता चल रहा है कि आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू फ़ौरन से टूट रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए। तो बस आलू हमें इतने ही गलाने थे। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसकी खुशबू को मज़ीद और बढ़ाने के लिए। पिसा हुआ गरम मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें साबुत भी जाता है और साथ में पिसा हुआ भी। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, साथ में 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से, तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी इसमें। तो चलिए मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारा बहुत ही लजीज, शानदार, मज़ेदार सा खुशबूदार देगी आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसको गर्मा गर्म नान चपाती के साथ खाएं, या फिर आप इसके साथ चावल बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। ज़रूर इस तरीके से आप सब भी ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, ये देखिए इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्याज टमाटर अलग से नज़र आ गए हों। बिल्कुल परफेक्ट इसका शोरबा बन के तैयार हुआ है। और खुशबू की तो आप बात ही नहीं कर रहे, इतनी लजीज इसकी बेहतरीन खुशबू इसमें से आ गई है और जायका इसका बहुत ही लाजवाब था। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से बनाइए। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।